नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सहारा रिफंड से अपडेट कुछ आया है। पहला नंबर जो कि ईडी वाला मामला था, उसमें तो सहारा सुप्रीम कोर्ट तो जा ही चुकी है, लेकिन उसकी अगली सुनवाई 4 नवंबर को पोर्टल पे दिखा रहा है कोलकाता की कोर्ट में। क्योंकि ईडी वाला ही मामला अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम लायबिलिटी का जिक्र किया गया है। और क्यूसअप हो आपका रियल एस्टेट, हाउसिंग और चारों सोसाइटी, जिसका लेटेस्ट लायबिलिटी सहारा का ईडी ने रिपोर्ट किया है कि इतना रुपया का इनकी देनदारी है और चार्जशीट किया है। 2 आदमी को अरेस्ट करके भी ले गई है। बाकी लोग की जांच और खोज जारी है। लेकिन बावजूद उसके कल हम सुन रहे थे मूर्खदानी लोगों को। इसमें आते हैं श्री 108 श्री शंकर दास जी, फिर लोगों को आके गुमराह और कंफ्यूज करके चले गए हैं कि 29-30% ही टोटल जो संपत्ति डिक्लेयर किया गया है। तो सहारा के पास 36,000 एकड़ लैंड बैंक था। सब लोग के पास पैसा का बैंक होता है, सहारा के पास जमीन का बैंक था। इनका अवार्ड जो सहारा का जो फर्जी गैंग है, उसी गैंग से ही आते हैं। और आके ये जो मूर्खदानी पे चैनल पे जो लोग आते हैं उनको गुमराह करते हैं। ये अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि मूर्खों के आप सरदार हैं। आपको पता कुछ नहीं है। सहारा जो करना था फ्रॉड कर किया, क्या किया, अपना देश छोड़ के सब बचने के तैयारी में है। और ये आके अभी पैंट शर्ट, अपना व्हाइट पैंट और ब्लैक शर्ट टाई हुई लगा के लोगों को गुमराह करना नहीं छोड़ रहे हैं। तो कंफ्यूजन लोग का जब बढ़ता है तो उसको क्लियर करना जरूरी है। इनका कहना है कि 36,000 एकड़ लैंड बैंक था सहारा के पास। उसमें से जो 87-88 प्रॉपर्टी अडानी को देने की बात हो रही है, वो मात्र 30% है। मतलब 70% इसके बाद आएगा। आप लोग समझ लीजिए, अभी से ही गुमराह करना ये शुरू कर दिए। इसका मतलब कि टोटल जो वैल्यू आएगा इसमें, इनको तो पता चल गया होगा कितना वैल्यू देगी अडानी। तो उससे पहले ही हम एक नया शगुफा छोड़ दे कि 30% ही है, बाकी 70% का इसके बाद आएगा। अरे एमबी वैली, बरसोबा, ये सब होटल स्टार सब बिक जाएगा सहारा शहर, तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? जैसे 88 प्रॉपर्टी का लिस्ट बना, बाकी रिमेनिंग भी 70% प्रॉपर्टियों का लिस्ट तुम जारी कर दो कि जमाकर्ता शांत हो जाए, एजेंट शांत हो जाए कि हाँ पैसा है, जमीन है। तो सुब्रत राय सहारा जी तो गुमराह करते करते चले गए। अब ई लोग बचे हैं। ई लोग इसीलिए बचे हैं कि ईडी जो अरेस्ट कर रही है वो इन लोगों में से किसी को करना चाहिए। ये जान रहे हैं कि कहीं पेपर पे हमको नहीं हाथ लगाएगी, तो आके सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं। जिनको उठा के ले गई है उनसे जाके पूछो ना कि कितना 1000 एकड़ जमीन है। ये कल का हम 4 घंटा इन लोगों का गुमराह जो गैंग है, वो जो संडे को आके अपना गुमराह करता। आखिर लोग देखते नहीं हैं, लेकिन उसी में ये लोग अपना बाज नहीं आ रहे हैं आदत से। इधर सहारा बचने के चक्कर में है कि कैसे भी हमारे सीमांतों सुशांतों को नहीं आना पड़े इंडिया। जब इतना है ही तो क्यों भाग गए हैं, क्यों छोड़ दिए हैं देश? आके लोगों का पैसा वापस कराना चाहिए। खैर वो सब बात छोड़िए। 4 तारीख को ईडी के डेट में सुनवाई है कोलकाता में, और अपील जो दायर हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसका डेट अभी नहीं आया है। जैसे डेट आएगा हम आप लोगों को बताएंगे। दूसरा, लखनऊ का जो सहारा शहर है, इससे भी रिलेटेड 30 तारीख को सुनवाई हुई है। और उसमें अपील दायर किया गया था कि जो अटैचमेंट है या जो भी सीज किया गया था सहारा शहर के को, वो उसको रोक दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने रोका नहीं है। इसमें मांगा गया है इन्वेंट्री का लिस्ट। इनके वकील साहब बोले हैं कि अभी तक इन्वेंट्री मतलब जो क्या क्या सीजर एक बनता है कि क्या क्या आप सीज किए, वो लिस्ट नहीं जारी किया गया। तो लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडवोकेट के द्वारा ये बोला गया है कि 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा कि क्या क्या आपका संपत्ति उसमें था। हालांकि जो कॉस्टली संपत्ति था, गाड़ी उड़ी, ये सब निकाल लिए थे। ये जान रहे थे कि अब इसमें कब्जा लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होने जा रहा है, अपना निकाल लिए हैं। अभी ये लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कब्जे में है 170 एकड़ जमीन, और इसको ट्रांसफर करने की भी बात हुई है वो 87 प्रॉपर्टी में। और उसी का हवाला देते हुए इसमें अगला डेट मांगा गया था, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में था कि हम सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाए हैं, उसमें ये जमीन शामिल है, इसीलिए हमको 17 नवंबर के बाद का डेट दे दीजिए। तो कोर्ट ने 21 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई का डेट रखा है। मैटर यही है कि लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपना जमीन जो लीज पे दिया हुआ था, लीज के टर्म एंड कंडीशन का इन्होंने अवहेलना किया, जिसके चलते वापस ले लिया अपना जमीन अपने पास।
इसमें था 130 एकड़ और 40 एकड़। 130 एकड़ में बनाना था हाउसिंग कॉलोनी पब्लिक के लिए, और 40 एकड़ ग्रीन बेल्ट मतलब पेड़ पौधा लगाना था। लेकिन इन्होंने किया क्या, इसमें लिखा हुआ है कि जो डायरेक्टर थे अपना सुब्रत सहारा, उसमें 40 मीटर चौड़ा रोड बना के आलीशान अपना रहने का महल बना चुके हैं। जबकि जमीन दिया गया था लीज किस लिए, हाउसिंग कॉलोनी बसाने के लिए, जनरल पब्लिक के लिए। और इसमें रिपोर्ट किया गया ये कि 1997 में भी, 22 में भी, 2023 में भी नोटिस इनको दिया गया है कि इस पर्पज से जमीन हम नहीं दे रहे हैं। और ये क्या किए हैं कि 40 मीटर रोड बना के चारों तरफ से बाउंड्री करके, हाउस लोगों का तो घर दूर की बात है, बाउंड्री करके किसी को वो इंट्रेंस नहीं था। ये सहारा के डायरेक्टर लोगों और एम्प्लॉय और स्टाफ के लिए अपना साम्राज्य वहां पे बना लिए। इस ऑर्डर में जिक्र है जिसके चलते इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया लीज का। अब उसके अगेंस्ट में क्या होना है, 1997 में नोटिस किया, 2022 में गया, 23 में गया, 25 में अपना जाके 11 सितंबर को कब्जा कर लिया है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इस कंडीशन में ये इसको फिर राजधानी को ट्रांसफर करना चाहते हैं, जो इनका है ही नहीं, जिसको ले चुका है अपना लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। उसके अगेंस्ट में अपील किए, तो अपील में तो रुका नहीं। अपील में तो बोल दिया गया था कि जो लाइव स्टॉक है, मतलब गाय भैंस घोड़ा जो भी इनका साम्राज्य में होगा, उसको कान्हा उपवन भेज दिया गया, उसको भेज दिया गया है। 30 तारीख के ऑर्डर में लिखा गया है। बाकी अभी लखनऊ डेवलपमेंट के अंडर में ये सीज करके प्रॉपर्टी ले लिया गया। लेकिन अडानी के साथ किस तरह से इनका डील हुआ है कि जो प्रॉपर्टी जिसका है वो ले लिया, और वो इसको ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, और वो अडानी लेने के लिए भी तैयार है। लेकिन कोर्ट ने ये बोला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि ठीक है 17 वाला ऑर्डर आ जाता है तो 21 को हमारे पास आप लोग आइए। 21 को 2:15 पर लिस्ट किया गया है इस मामले का। ये हो गया सहारा शहर की बात, जहां साम्राज्य सुब्रत सहारा का करा था। वो पब्लिक हाउसिंग कॉलोनी बसाने के लिए दिया गया था, जिसमें ये अपना आलीशान घर बना के रह रहे थे, जिसके चलते लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसको वापस ले लिया। और ये सिंपल बात जो ऑर्डर में लिखा हुआ, ये भी मूर्खदानियों को नहीं समझ में आ रहा है कि पब्लिक जमीन पर पब्लिक को देने के लिए जो लीज दिया गया उस पर ये अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं, कितना गलत है। और इतना दिन से चला आ रहा है, नोटिस जा रहा है, छोड़े हुए था। लेकिन अब देखा है कि सरकार की नहीं, अब इसको छोड़ने का कोई बात मतलब नहीं, ये खत्म है, तो अपना वापस ले लिया। उसी तरह से सहारा लाइफ का आपका पता होगा कि ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया था सुनवाई करके, अभी 3-4 महीना हो गया, लेकिन फाइनल ऑर्डर अभी उसका ट्रिब्यूनल से नहीं आया। अब आज ये सहारा फाइनेंशियल का भी एक ऑर्डर आया है 30 तारीख को, और जो सुनवाई थी, आर्गुमेंट जो है वो खत्म हो गया है, ऑर्डर को रिजर्व रख लिया गया है। अब सहारा फाइनेंशियल में क्या मैटर था, तो सहारा फाइनेंशियल का कोई लाइसेंस तो रद्द हो गया था 2014-15 में ही, और उसका वाइंडिंग और प्रोसीजर शुरू हो गया था 2015 में। वाइंडिंग और प्रोसीजर का मतलब होता है कि लिक्विडेटर बहाल हो गया और जो भी एसेट और लायबिलिटी होगा, एसेट बेच के लायबिलिटी जिसका है पूरा कर दिया। तो इनको ये चलाने के लिए अपील में नहीं गए, ये तो इसमें दिया गया है कि अपील का कोई प्रोविजन ही नहीं है इस सेक्शन में, जिस सेक्शन में ये गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था इनके अपील को 2019 में, क्योंकि 15 में वाइंडिंग अप शुरू हुआ। और जो केस फाइल किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कितने जानकार लोग हैं ये जो शंकर दास आके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। एक बार ऑर्डर का कॉपी पढ़िए शंकर दास जी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है, जिसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया गया है, जिसका सुनवाई करके और आर्गुमेंट कंक्लूड कर लिया गया है और ऑर्डर रिजर्व है। तो मेन ऑर्डर क्या था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, डिसमिस किया था इनके अपील को, और इस बेसिस पर कि जो केस फाइल किया, डायरेक्टर हो चाहे स्टाफ हो, वो ऑथोराइज नहीं है, लीगल नहीं था वकालतनामा साइन करने के लिए, एफिडेविट करने के लिए। कि वाइंडिंग ऑफ प्रोसेस जब शुरू हो जाता है, लिक्विडेटर जब बहाल हो जाता है, तो उस पर टोटल राइट लिक्विडेटर का हो जाता है। डायरेक्टर का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको खारिज कर दिया जाता है, कोई पावर नहीं रहता है। लेकिन बावजूद उसके 2016 में नया एक डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, फिर 2018 में नया रिजोल्यूशन पास करते हैं, जबकि इनका कोई पावर नहीं था। उसके लिए आपको कंपनी एक्ट के हिसाब से जाके कोर्ट से परमिशन लेके आना पड़ता है, तब कोई मॉडिफिकेशन होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, चाहे जो भी मैनेजमेंट है उसमें। तो ये केस ऐसे आदमी से फाइल कराते हैं जो कि ऑथोराइज ही नहीं था,
और उस बेसिस पर इनका अपील डिसमिस हो गया था 2019 में। उसी अपील के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल किए हुए हैं, जिसका बहस जो है वो खत्म हो गया है और अब आदेश रिजर्व कर लिया गया है। एक आध सप्ताह में आदेश आ सकता है। सहारा इंडिया फाइनेंशियल का काम हम करने चलाने के लिए नहीं हो रहा है, ये इसलिए उसको रोक रहे हैं कि उसमें भी बहुत सारा लायबिलिटी ऐसा था, वाइंडिंग ऑफ लिक्विडेशन होता है तो जो भी संपत्ति होती है, जो भी एडवांस कहीं दिए होंगे ही आपस में लिए होंगे सुब्रत राय सहारा इनके सिस्टर कंसर्न कंपनी, उसको वहां से रिकवरी करेगी आरबीआई। उसके चलते ये केस यहां वहां लड़ रहे हैं कि वो नहीं देना पड़े, जितना दिन मामला लटका रहेगा उतना दिन तो नहीं मांगेगी। ऐसे तो है नहीं सोसाइटी का सिस्टम, वो तो आरबीआई था। जैसे IRDA ने हाथों हाथ इसका ट्रांसफर कर दिया SBI लाइफ में, वैसे ही आपका आरबीआई इसका लाइसेंस रद्द करके इसका लिक्विडेटर बहाल कर दिया था 15 महीने। लेकिन ये पैसा टोटल जो रिकवरी करना पड़ेगा, जहां जहां एडवांस किए हैं वहां वहां से लाना पड़ेगा, उसको रोकने के लिए कोर्ट का शरण में चलेगा। और वो भी ऐसा वकालतनामा और ऐसे तरह से केस किया गया कि कुछ केस का कोई मीनिंग नहीं और डिसमिस हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट से। इतने जानकार लोग थे सहारा में, मूर्खदानियों। आपके जो बॉस का जो टीम था मैनेजमेंट का, इतना बड़ा मूर्ख था, तो ये लोग कितने बड़े मूर्ख होंगे समझ लीजिए, जो वो लोग के कहने पर ही चल रहे हैं। इसीलिए ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, लोगों को ठग लिए आप। इसमें आपको महारत हासिल था, एजेंट हो चाहे जमाकर्ता हो, उसको आप ठगने में आपको सफलता मिल गई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अब जेल जाने की बारी है, उसकी तैयारी है। उससे बचने के लिए इसका मैनेजमेंट चारों तरफ हाथ पैर मार रहा है, लेकिन ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। जो भी अंदर जा रहे हैं उनको अभी तक नहीं निकले। ईडी 2 आदमी को उठा ले गया है, अब बाकी लोग को भी उठाएगी जल्द। इसके लिए ही ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि इसको रुकवाइए। और 87-88 प्रॉपर्टी का जो लिस्ट था उसका तो 17 नवंबर को आदेश ही आएगा। अब उसके बेसिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में डेट ले लिए। मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगर केस लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस देकर वहां रोक लिया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में लगेगा तो सहारा सेबी का रेफरेंस देकर रोक लिया। इसको खाली समय काटना है, किस हिसाब से समय कटे और माननीय वकील साहब लोगों का बिल बढ़े। वकील लोग कभी बोलेंगे क्या कि आप केस हार जाइएगा, हारने के बाद भी बोलते हैं कि एक बार रिव्यू फाइल कर दीजिए। तो कौन सा लीगल टीम है इसका जो कि खाली इतना कमा रहा है और किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। अभी तक आप लोग सहारा सेबी वाला से देख लीजिएगा, जब जब भी कोर्ट गए हैं इनके अगेंस्ट ही उल्टा ही ज्यादातर फैसला आया है और इन पे और भारी पड़ गया। सेबी का जो आदेश था वो नॉर्मल था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए अपील में, तो उस आदेश को और तगड़ा करते हुए सुप्रीम कोर्ट 4-10 लाइन और उसमें जोड़ के इन पे भारी कर दिया है, जो 31 अगस्त 2012 का फैसला है सहारा सेबी में। जब जब भी गए हैं कोर्ट में उधर से उल्टा ही इन पे पड़ा है। वहीं ईडी वाला में हाल होने वाला है। ये जा रहे हैं रुकवाने के लिए सुनवाई, और सुनवाई को तेज करने के लिए कोर्ट नहीं बोल दे, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है इसमें, इसको देखते हुए। इसीलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग धैर्य रखिए। ईडी वाले से ही कहीं ना कहीं रिफंड से लेकर सारा कुछ स्पीड पकड़ेगा कि उसमें मेन लोग को ईडी पकड़ने जा रही है। नहीं तो पैसा दे दे, जब 5 लाख करोड़ है तो तुरंत बेचे दे दे। 87 प्रॉपर्टी क्यों? जब शंकरदास जी बोल ही रहे हैं कि 36,000 एकड़ है, तो ये कितना एकड़ का जमीन का डील होगा? मुश्किल से 10-15 हजार एकड़ का। तो बाकी 20,000 एकड़ लेके आए, कहाँ है? तो है कुछ नहीं, जो था वो ठिकाने लगा चुके हैं। जो संपत्ति नहीं बिक रही है, जिसमें कहीं ना कहीं लोचा है, वही संपत्ति सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है कि इस पर से अटैचमेंट आप हटा दीजिए। जैसे कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी सहारा शहर को कब्जा कर लिया, ये बोल रहा है कि इसको रोक दीजिए और इसको हम अडानी को दे दे रहे हैं, उसके बदले में कुछ पैसा मिले, जो इसका है ही नहीं। तो ये तो सब दूध का दूध पानी का पानी तुरंत हो जाएगा। 17 तारीख को कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि कितना क्लीन है, कितना में डिस्प्यूट है, सब आप लिस्ट बना के लाइए। वो अब आपको 10-15 दिन के अंदर आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, यही अपडेट था कि सहारा इंडिया फाइनेंशियल का ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। आप लोग धैर्य रखें, उसमें भी कुछ अपडेट आएगा तो बताएंगे, और पोर्टल से रिलेटेड भी कुछ अपडेट रहेगा तो बताएंगे। और सहारा सेबी में 17 तारीख को सुनवाई है। इधर माहौल टाइट है, बिहार में चुनाव प्रचार चरम सीमा पे है। आज और कल 2 दिन बचा हुआ है। फर्स्ट फेज का जो चुनाव 6 तारीख को होने वाला है, उसमें
तो मेरा एक आग्रह है कि सब लोग, आप लोग वोट जरूर दें। किसी भी पार्टी को देना है वो अपना आप लोग डिसाइड करें, लेकिन वोट 6 तारीख को जरूर दें। और चुनाव प्रचार, मतलब मोदी जी का रोड शो कल हुआ, मतलब लमसम 15-20 हेलीकॉप्टर उड़ रहा है पूरे बिहार में। माहौल टाइट है बिहार का, लेकिन सहारा का रिफंड हो नहीं हो इससे कोई किसी को मतलब नहीं है। देख तो रहे थे कि जो महागठबंधन है उसके मैनिफेस्टो में शायद डाला हुआ है कि एसआईटी बनाएंगे। कितना एसआईटी बन के खत्म हो गया, पैसे नहीं मिला। अभी ये एसआईटी बनाएंगे तो उसका जांच कब होगा, कब आएगा, ये दूर की बात है। पैसा दिलाने का नहीं बात है कि हम ये करके पैसा दिले, एसआईटी बनाएंगे। एक मुद्दा डाल दिए कि लोग हमारे तरफ रुझान रहेगा। आप लोगों को डिसाइड करना है किसको चुनना है, नहीं चुनना है, लेकिन वोट जरूर करना है 6 तारीख को। बीच में कोई नया अपडेट रहेगा तो बताएंगे। अभी के लिए इतना है। धन्यवाद।